हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। ये एमसीक्यूज़ का पार्ट 8 है। इसे पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस नाम से पुकारते थे। इसका आंसर है दस्यु। और उस नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए। इसका आंसर है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शांबर किसका राजा था। तो शांबर था किरातों का राजा और शांबर मारा गया था वेरची अडोब्राज में। उसके बाद नेक्स्ट है, राजसूया यज्ञ से पहले त्रिगत, कुल्लूट और कुलिंद गणराज्यों की यात्रा किसने की थी। इसका आंसर है अर्जुन ने। उसके बाद नेक्स्ट है, गुजरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है। इसका आंसर है हुणों से। नेक्स्ट है, किस ऋषि ने राजा जनमतापी का वध किया था। इसका आंसर है ऋषि वशिष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट है, पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए थे। इसका आंसर है 1955 ईस्वी में बीबी लाल और जेसी महापात्रा द्वारा ये खोजे गए थे कांगड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट है, घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच था भीम और हडिम्बा का पुत्र। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरु राज्य का संस्थापक कौन था। इसका आंसर है ययाति। ये वन लाइनर हम रिवीजन पर्पस से रिवाइज कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स चेक करनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल जीके का फोल्डर बना है, उसमें मैंने थ्योरी बेस और एमसीक्यूज बेस पे अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसे रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी का जनपद किस से संबंधित है। इसका आंसर है चंबा के गद्दियों से। उसके बाद नेक्स्ट है, कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। इसका आंसर है पृथु। नेक्स्ट है, कांगड़ा के कटोच वंश ने पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई थी। इसका आंसर है पार्वती से। कांगड़ा के कटोच वंश के जो राजा थे जिनका नाम था भूमिचंद, माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति पार्वती से हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया जिसने कांगड़ा पर भी आक्रमण किया था। इसका आंसर है अमर सिंह थापा। उसके बाद नेक्स्ट है, गोरखों और ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो ये डेट सेपरेटली याद रखना है, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल शासक औरंगजेब ने हिमाचल प्रदेश के किस शासक को छत्रपति की उपाधि से दिल्ली में सम्मानित किया था। इसका आंसर है केहरी सिंह, जो राजा थे बुशहर के। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा किला प्राप्त किया। इसका आंसर है 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट के किले पर कब्जा किया था। इसका आंसर है 1337 ईस्वी में। नेक्स्ट स्लाइड है, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया। इसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सन 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। वेरी आईएमपी पॉइंट है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये डेट है 1398 से 99। नेक्स्ट है, सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ दिया। इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1009 में आक्रमण किया था कांगड़ा में और मंदिरों को तोड़ दिया था। और तैमूर लंग ने 1398 से 1399 के बीच में कांगड़ा पर आक्रमण किया और इसने भी मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, राजा संसार चंद की हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के गठन की महत्वाकांक्षा को किसने ध्वस्त किया। इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। राजा संसार चंद हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का गठन करना चाहते थे, पर महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था। इसका नाम है महमूद गजनवी, जिन्हें अफगान बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। उसके बाद नेक्स्ट है, जब अंग्रेज़ों ने
1814 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? इसका आंसर है गोरखों के विरुद्ध, जिसके सेनापति थे अमर सिंह थापा। उसके बाद नेक्स्ट है, वह मुसलमान कवि कौन था जिसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिरों में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था? तो मोस्टली सबको ये तो ध्यान रहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था। तो उस राइटर का नाम भी हमें ध्यान में रखना है जिसने संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया था। इसका आंसर है अजाजुद्दीन खालिद खानी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया? इसका आंसर है संसार चंद। नेक्स्ट है, 1815 की संगोली की संधि का हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है गोरखों का इस क्षेत्र से प्रभाव खत्म व अंग्रेजों का प्रभाव, क्योंकि 1815 में जो संगोली की संधि हुई थी तब तक गोरखों वापस जा चुके थे और उसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव हिमाचल में शुरू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, 1009 ईस्वी में किसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया? इसका आंसर है महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, 12 मिसलों में विभाजित किस सिख ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर 1809 ईस्वी में राज किया था? इसका आंसर है देसा सिंह मजेठिया। उसके बाद नेक्स्ट है, किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया? इसका आंसर है उतवी। ये ता है उतवी। उसके बाद नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने हिमाचल प्रदेश के किस राजा को जालंधर का उप शासक नियुक्त किया था? इसका आंसर है घमंड चंद। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर 1815 में संगोली की संधि करने पर विवश किया? इसका आंसर है डेविड ऑक्टर लोनी। नेक्स्ट है, किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया? इसका आंसर है राजा राय रूपचंद। उसके बाद नेक्स्ट है, किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो भी दिया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? तो इसका आंसर है अंग्रेजों की मृत्यु और मुगलों का पतन। तो इसका फायदा उठाकर राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का ध्यान 1944 में हिमाचल प्रदेश की ओर कैसे आकर्षित हुआ? इसका आंसर है देसी रियासतों द्वारा संघ बनाए जाने की योजना से। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया? ये क्वेश्चन दूसरी बार आ गया है। इसका आंसर है उतवी। नेक्स्ट है, सिख जनरल जोरावर सिंह ने किस वर्ष लाहौल स्पीति पर कब्जा किया था? इसका आंसर है 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजा राज सिंह जो कि चंबा के राजा थे और राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, इनके बीच में 1788 ईस्वी में किस स्थान पर संधि की गई थी? इसका आंसर है शाहपुर में। नेक्स्ट है, कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर मुगलों का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा था? इसमें यह पूछा गया है कि कांगड़ा के मैक्सिमम हिस्सों पर मुगलों का कब्जा था पर नगरकोट किले पर इसका कब्जा नहीं था। तो वहां पे किसका कब्जा था? राजा विधि चंद का। नेक्स्ट है, घमंड चंद की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? मियाँ का नाम दिया गया था 22 राजकुमारों को। नेक्स्ट है, घमंड चंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? इसका आंसर है नवाब सैफ अली खान। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारतीय की सामग्री घोषित किया? इसका आंसर है 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जयसिंह कन्हैया ने किसके कारण किला खाली करवाया था? इसका आंसर है जीवा खान। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा 1846 ईस्वी तक कांगड़ा, गुलेर, जसवान, दत्तारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मे भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्टिकुलर जगह के नाम से भी, तो ये सभी जगहों का नाम याद रखना है। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया था? इसका आंसर है 1839 में।
नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह ने कुल्लू की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर है 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट है 9 मार्च 1846 को सिखों ने अंग्रेजों के युद्ध क्षति के रूप में क्या दिया? 9 मार्च 1846 में जब सिखों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और वो इस युद्ध में हार गए, तो सिखों को बदले में अंग्रेजों को कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति देना पड़ा था। नेक्स्ट है 1398 और 99 में सिरमौर, कांगड़ा, नालागढ़ आदि क्षेत्रों में लूट मचाने वाला आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर है तैमूरलंग। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? इसका आंसर है जगत सिंह। नेक्स्ट है संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया? इसका आंसर है महानचंद, जो कि कहलूर के राजा थे। नेक्स्ट है औदुंबर जनपद की धमेरी रियासत के किस शासक की लोक कथाएं प्रसिद्ध है? इसका आंसर है जगत सिंह। नेक्स्ट है 1360 में कांगड़ा के किस राजा ने दिल्ली को जीता? इसका आंसर है रूपचंद। रूपचंद कांगड़ा के राजा थे जिन्होंने 1360 ईस्वी में दिल्ली को जीता था, तो मोस्ट IMP पॉइंट हो जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है सन 1794 में किसने चंबा के राजा जयसिंह का नरेटी में वध किया? इसका आंसर है राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट है 1783 ईस्वी में कांगड़ा का किला मुगलों से किस सिख सरदार ने छीना? इसका आंसर है जयसिंह कन्हैया। नेक्स्ट है सुजानपुर टीरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया? इसका आंसर है घमंडचंद। आई होप कि ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।